अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से कि पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, तो पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है और ये जो एक ज़बरदस्त उम्मीद मिली है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए ख़ास तौर पे और इवन इम्पोर्टर्स के लिए भी, तो बहुत सारे इदारे जहाँ पे मुश्किलात थी वो सब एक विंडो पे आ गए, तो ये कैसे आगे बात बढ़ सकेगी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम अफजल साहब जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं PSW में। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, आप डोमेन ऑफिसर हैं और ख़ासतौर पे ट्रेड के शोबे को डील करते हैं इसमें। अजीम साहब आप जो है वो टेक्नोलॉजी को डील करते हैं। जी मैं टेक्नोलॉजी देखता ऐसा क्या है ख़ास टेक्नोलॉजी के मैदान में, इसे पोर्टल कहेंगे? एक्चुअली ये हम बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे काइंड ऑफ पोर्टल कह सकते हैं जहाँ पर कोई यानी किस किस फॉर्म में? वेबसाइट की फॉर्म के? ये वेबसाइट की फॉर्म में है और इसके अलावा ऐप की फॉर्म में है? एप्स भी हैं हमारे पास, लेकिन अभी एप्स इन प्लान है, बट ये वेबसाइट की फॉर्म में है, लेकिन मोबाइल वगैरह इनेबल्ड हैं, आप अपने सेल डिवाइसेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्या क्या फैसिलिटी रखी हुई है? जो जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर उसे क्या क्या मिलेगा? एक्चुअली इसमें एक तो सबसे बड़े जो इनेबलमेंट ये करता है किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को कि वो मल्टीपल इदारों के साथ जो उसने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इंफॉर्मेशन उन इदारों को एक ही पोर्टल से सबमिट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, उनसे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर उस इदारे से कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसे पोर्ट पर जाकर फिजिकली किसी इदारे को, यानी हम मनी ट्रांजैक्शन भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें हम खास लिमिट है अमाउंट की? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के फेडरल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होते हैं या जो मुंसलिक इदारे हैं उनकी जो फीस हैं, फाइन्स हैं या कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, वो ऑनलाइन पे कर सकता है। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कोई इसमें किस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी और अगर इसमें कहीं कोई किसी की मिस्टेक हो जाए, जैसे ATM से अगर आप कार्ड जाता है और वो अमाउंट नहीं निकलता तो भी वो रिवर्स हो जाता है? वो रिवर्सल की प्रोसेस हमारे अवेलेबल है। आपके पास भी है प्रोसेस? बिल्कुल, हमारा प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, कोई खास नए फीचर्स आपने क्या डाले जो माजी में कस्टम के साथ डील करते थे तो वहां पर भी वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे कुछ ना? जी, तो जी। इसमें क्या नई चीजें? अच्छा, चूंकि वो जो तजर्बा कस्टम्स का है उसी को एक्सटेंड किया गया है, तो उसमें अभी हो गया है कि जो जैसे कस्टम्स में कोई बंदा अपनी गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट करता है, कोई इंपोर्टर वो उसे ट्रैक ऑनलाइन कर सकता है, उसका स्टेटस क्या है, कब क्लियर हो रही है, किस डेस्क पे पड़ी हुई है। तो इसी तरह बाकी इदारे हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन है, PSQC है या कोई और इदारा है, तो वो उनके भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर उसी तरह से ट्रैक कर सकता है और उनके बिहाफ पर कस्टम एजेंट्स वो काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त काविश है। और इसका मतलब ये कि अच्छा कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई इंटरनेट या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो वो भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है? यूजेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है, तो चूँकि अब आजकल के दौर में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक एज हमें शुरू से ही मिल गया, एक ग्राउंड मिल गया कि लोग अवेयर थे। ठीक है, तो उन्हीं बिहेवियर्स को देखकर फिर सॉफ्टवेयर को जो बनाया जाता है तो उसमें इन बातों का ख्याल किया जाता है कि लोग जो बाकी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो तकरीबन उसी तरह का उसका बिहेवियर। ठीक है, हाफिज़ साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, फरमाइए ट्रेड के शोबे के अंदर जो है वो कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? जी थैंक यू। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान ने इन लाइन विद द कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान टू WTO पाकिस्तान ने ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल को इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पहले इंफॉर्मेशन लोगों को मुख्तलिफ इदारों में जाके लेना पड़ती थी, अब वो ऑनलाइन tip.gov.pk पे सर्च करें और वहाँ कमोडिटी वाइज PCT कोड वाइज वो सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी क्या है उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। कस्टम ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी अगर है, इसी तरह तमाम ड्यूटीज़ की इंफॉर्मेशन। नॉट ओनली दिस, बल्कि आपको ये भी इंफॉर्मेशन उस पर मिलेगी कि सर्टन कमोडिटी के ऊपर किसी डिपार्टमेंट का क्या रोल है, किसी ने लाइसेंस इशू करना है या परमिट इशू करना है, तो आपको उसका लिंक भी वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा और आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे और उसकी जो लिंक दिया है उस पर आप जाके उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो एक रेगुलेटरी प्रोसीजर, तमाम प्रोसीजर इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, वो आपको ऑन अ सिंगल क्लिक अवेलेबल है। तो ये मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, एक ब्रेक थ्रू है। अच्छा, ये फरमाएं कि जो हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो,
गुजरांवाला में हो, चाहे सियालकोट में हो, फैसलाबाद में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, सबके लिए कोई सब सिंगल विंडो का मतलब सबके लिए सिंगल कानून है? जी बिल्कुल, सबके लिए है। और इसमें ये मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है वो पूरी दुनिया में फ्रॉम अराउंड द ग्लोब उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो जो हमारे भाई बाहर बैठे हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो वहाँ से भी इसको एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि सर्टन कमोडिटी पीसीटी कोड के मुताबिक वो अलाउड है, नहीं अलाउड, उस पर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉट ओनली दिस, आप ये भी उस पर चेक कर सकते हैं कि ट्रेड का जो डाटा है वो अवेलेबल है, लास्ट 3 इयर्स का डाटा भी उस पर अवेलेबल है। आप पीसीटी कोड वाइज सर्च कर सकते हैं, चैप्टर वाइज सर्च कर सकते हैं, 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा उस पर अवेलेबल है। अच्छा, एक बात और फरमाएं कि ये जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अपनी ज़ाहिर बात एक चार्जेस लेते हैं और फिर वो चीज़ें हेल्प करते हैं। तो इसमें कोई कंपनी का सीईओ जो है वो खुद भी चीज़ें कर सकता है या उसे फिर कोई कंसल्टेंट रखना होगा? देखें, ट्रेडर आमतौर पे 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल मेंबर कंपनी उनकी फॉर एग्जांपल है, स्मॉल कंपनीज हैं, तो वो खुद काम करते हैं, वो खुद ही इस पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने एजेंट्स हायर किए होते हैं, लोगों को प्रोफेशनल्स को हायर किया होता है, तो वो उनके थ्रू काम करते हैं। सो इट्स वेरी फ्रेंडली जो पोर्टल है और उसको एवरीबॉडी कैन एक्सेस एंड प्रोसेस द। और सिक्रेसी का क्या मामला है इसके अंदर? चूंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज सीक्रेट है नहीं, तो ये पब्लिक डाटा है, इस पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसकी बैकएंड पे जो जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे आप जानते होंगे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में पाकिस्तान में अराउंड 77 गवर्नमेंट इदारे हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो उनका डाटा यानी उनका जो प्रोसेस है वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसको इसकी बैकएंड पे रखा गया है और इसको वैलिडेट भी उन्होंने ही किया है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है या एक्यूडी है, तो उन्होंने खुद ही इस प्रोसेस को वैलिडेट किया है कि जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट हैज बीन वेरीफाइड। अच्छा सर, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, बस मुझे ये फरमाइए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हैं वो क्या आते हैं आपके पास, आपके इस वेबसाइट के ऊपर? हमारे पास या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट सर्च क्या है? एक तो लोग ये कम्युनिटी की ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ब्रेकअप ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। और दूसरा किन मुल्कों में ज़्यादा इंपोर्ट है, किन मुल्कों में एक्सपोर्ट है। तो जो टीआईपी का हाफिज साहब बता रहे थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। और दूसरा चूँकि लोग अमूमन अपने ख़ास एरिया में बिजनेस करते हैं तो वो यूज टू होते हैं, तो उनकी क्यूरीज हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम है, एक जिसमें वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं और एक जिसमें से वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। तो क्यूरीज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस वाले सिस्टम पर आती हैं और जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास पीएसडब्ल्यू की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर आती हैं। तो वहाँ पर तो क्यूरीज कोई इतनी ज़्यादा होती नहीं है, वो तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है। हाफिज साहब, मुझे फरमाएं कि पाकिस्तान में एक बड़ा दौर चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का और नए लोग, बहुत लोग आ रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तमाम लोगों को जो ट्रेड से रिलेटेड हैं या बिजनेस सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि फॉर दी अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल और दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिंपल एक फॉर्म फिल करना है, ईमेल देना है ताकि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल रहे। तो जैसे ही आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो व्हेन एवर एनी चेंजेस कम्स इन रेगुलेटरी रिजीम आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन, आपको ईमेल, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरा इस पर रिक्वेस्ट ये होगी कि आपका जो न्यू पोटेंशियल ट्रेडर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं, हमने गाइडेड जर्नीज इस पर प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल आपने राइस एक्सपोर्ट करना है तो हमने इसके ऊपर पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट दिया है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी। यस, बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजीम अफजल साहब आपका, हाफिज मोहम्मद अहमद साहब आपका, कि आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया, इंफॉर्मेशन में इजाफा किया और अब आवाम पर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस PSW से फ़ायदा उठाएं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।